दोस्तों, ईरान के हमलों की वजह से नेतन्याहू के लिए मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब सरेआम इजराइल के लोग उनके मंत्रियों को हड़काने लगे हैं, उनसे इस्तीफा मांगने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू पूरी दुनिया के सामने मदद की भीख मांग रहे हैं, पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि आकर हमारी मदद करिए, इस युद्ध में आप लोगों को भी शामिल होना चाहिए क्योंकि ईरान सबके लिए खतरा है। ऐसी बात वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई भी देश इस बात पर आगे नहीं आ रहा है। कोई भी देश ना ही डोनाल्ड ट्रंप को और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू को भाव दे रहा है। और अब ये पूरे युद्ध में ये लोग अकेले पड़ चुके हैं। एक तरफ उन्हें इजराइल की जनता से भी विरोध झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोई मदद के लिए भी आगे नहीं आ रहा है और ईरान ताबड़तोड़ तरीके से लगातार हमले कर रहा है। पूरी खबर क्या है एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जो महिला दिखाई दे रही है ये इजराइल की महिला है और वो वहां पर मौजूद इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी के जो मंत्री हैं बेन ग्वीर, इटामार बेन ग्वीर उनका नाम है, उनको सबके सामने हड़काते हुए दिखाई दे रही है। क्या कहती हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। हिब्रू भाषा में वो कहती हैं कि तुम यहूदी नाजी हो, तुम इन मौतों के जिम्मेदार हो, तुम मौत लेकर आए हो, मेरे शहर से बाहर निकल जाओ। ये महिला सीधे उस व्यक्ति से कहती है, मंत्री से कहती हैं कि तुम इस शहर से बाहर निकल जाओ, तुम मौतों को लेकर आ रहे हो। यानी कि इजराइल में जो मौतें हो रही हैं, जिन लोगों की जान जा रही है ईरान के हमलों में, उनको लेकर वो साफ कहती हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और आप लोगों की वजह से ही उनका पूरा देश इस वक्त जंग में जूझ रहा है, क्योंकि ईरान लगातार मिसाइलों से हमला कर रहा है और कैजुअलिटीज काफी बड़ी संख्या में इजराइल में इस बार हो रही हैं और इतनी ज्यादा हो रही हैं कि वहां की जनता भी इस युद्ध से त्रस्त आ चुकी है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि इजराइल कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से वो सीधे कह रहे हैं कि या तो इस युद्ध को बंद करो या फिर तुम लोग इस्तीफा दे दो, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से वो सीधे कन्फ्रंट करती हुई दिखाई देती हैं। इसको लेकर बाकायदा खबरें भी लिखी हुई हैं। खबर आपके सामने है, लिखा है यू ओनली ब्रिंग डेथ, इजरायली वुमेन कन्फ्रंट्स बेन ग्वीर आफ्टर ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक। ईरान की मिसाइलों में अलग अलग जगहों पर हमले हुए थे और कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर सिटी है उस पर हमला किया गया था, अराद के पास हमला किया गया था, दिमोना पर हमला किया गया था और इन्हीं हमलों की वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। बहुत भयंकर तरीके से ईरान ने हमला किया था। तभी उस जगह पर नेतन्याहू भी पहुंचते हैं हालातों का जायजा लेने के लिए। वहां पर वो पहुंचते हैं तो वो दुनिया से भीख मांगने लगते हैं, दुनिया के देशों से कहने लगते हैं कि अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है और ईरान काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है, ऐसी बात वो कहते हैं। उनका भी पूरा बयान हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले उनका पोस्ट देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू अपने पोस्ट में लिखते हैं, ईरान हैज प्रूवन अगेन इन द लास्ट 48 आवर्स दैट इट हैज द एनिमी ऑफ civilization and a danger to the free world, targeting children, families and the elderly with terror missiles, threatening Jerusalem's holy site, launching long-range missiles and trying to blackmail the world through the Strait of Hormuz. I ask the leaders of the free world, what are you waiting for? Israel is fighting not only for itself but for all of you. यानी कि वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि मैं दुनिया भर के लीडर से ये कहना चाहता हूं कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं बल्कि आपके लिए भी लड़ रहे हैं, इस वजह से आप भी आगे आइए। खबर भी देखिए, खबरों में लिखा हुआ है, नेतन्याहू सेज ईरान कैन रीच यूरोप, कॉल्स फॉर ग्लोबल एक्शन। पूरी दुनिया से एक्शन की मांग करते हुए दिखाई देते हैं नेतन्याहू। इसके अलावा भी अलग अलग खबरों में लिखा हुआ है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू अर्जेस ग्लोबल लीडर्स टू जॉइन द वॉर विथ यूएस अगेंस्ट इजराइल। उस जगह पर जब वो पहुंचते हैं तो मीडिया के सामने वो अपनी बात रखते हैं और बात रखते हुए कहते हैं कि उन्होंने डिएगो गार्सिया पर एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये 4000 किलोमीटर की दूरी है। मैं लगातार चेतावनी देता रहा हूं, अब उनके पास यूरोप के अंदर तक पहुंचने की क्षमता है। वो पहले ही यूरोपीय देशों जैसे साइप्रस पर हमला कर चुके हैं, उन्होंने कहा। और ये भी जोड़ा कि ईरान हर किसी को अपने निशाने पर ले रहा है। नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से ईरान का मुकाबला करने में अमेरिका और इजराइल का साथ देने की अपील करते हुए कहा कि यह खतरा इस क्षेत्र से कहीं आगे तक जाता है और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए है। कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के लिए ईरान इस वक्त खतरा बन चुका है। लेकिन सवाल तो यही है कि जब आप ईरान को रोकने के लिए आगे आए थे तो आखिर आप दुनिया से क्यों इस बात को कहने के लिए कह रहे हैं? जब इजराइल ने हमला किया, जब अमेरिका ने हमला किया, तब तो उन्होंने दुनिया के देशों से इस बात को नहीं कहा था। लेकिन अब जब ईरान के हमलों से इजराइल पस्त पड़ चुका है, इजराइल में अब नेतन्याहू को जनता का विरोध सहना पड़ रहा है। पूरी दुनिया में से कोई भी देश उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तक की भी हालत खराब हो चुकी है, उनकी भी बातों का कोई असर ईरान पर नहीं पड़ रहा है। तो अब जाकर वो दुनिया से कह रहे हैं कि बाकी सब देशों तक भी ईरान की आग जा सकती है, इसलिए बाकी सबको भी आगे आना चाहिए। यानी कि दुनिया को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, ताकि ईरान पर बाकी के जो देश हैं वो भी एक्शंस ले। लेकिन जो बाकी के देश हैं वो भी ये बात जानते हैं कि ईरान उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल से है। अमेरिका इजराइल का जो साथ देंगे
तो उन पर हम हमला करेंगे, लेकिन जो साथ नहीं देगा, हमारी उनसे कोई लड़ाई है ही नहीं। होर्मुज स्ट्रेट के मामले में भी यही मामला फंसता है। होर्मुज स्ट्रेट के मामले में भी ईरान ने साफ कहा है कि उन सभी देशों के जहाजों को हम जाने दे रहे हैं जो कि इस जंग में सीधे या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो देश जो कि अमेरिका और इजराइल के पिछलग्गू देश हैं, उन सब के लिए हम इस स्ट्रेट को बंद कर रहे हैं। उनके जहाज आएंगे तो हम उन पर हमला करेंगे। ये बात यहाँ पर ईरान ने कही थी, लेकिन फिर भी नेतन्याहू क्योंकि अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ईरान की मिसाइलों से, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में भयंकर तबाही मचाई है, इस वजह से वो दुनिया के लीडर से अब मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है। नाटो के देश पहले ही मना कर चुके हैं और इसके अलावा भी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो सभी डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरे मामले पर उतरने से मना कर चुकी हैं। अब जब नेतन्याहू ये बात कहते हैं तो इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया जाता है और उस पोस्ट का जवाब देते हैं स्पेन के एक मंत्री जो कि सीधे नेतन्याहू को नरसंहारी कह देते हैं। उनका भी आपको हम पोस्ट दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने सीधे नेतन्याहू को हड़काया है। नेतन्याहू की वीडियो को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, नेतन्याहू इज पैनिकिंग, ही एडमिट्स ऑन कैमरा दैट ही एंड ट्रंप आर डेस्परेटली ट्राइंग टू ड्रैग यूरोप एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनटू दिस डिजास्टरस वॉर। ही इज बेगिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर हेल्प बिकॉज द यूएस एंड इजराइल कैन नॉट विन दिस अलोन। यानी कि नेतन्याहू दुनिया से भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भीख मांग रहे हैं मदद करने के लिए, क्योंकि वो अकेले ईरान से इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। इसी पर रिप्लाई करते हुए ऑस्कर पियोंटे जो कि स्पेन के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने लिखा, वी आर नॉट गोइंग विद यू इवन अराउंड द कॉर्नर यू जेनोसाइडल, लेट्स सी इफ यू गेट इट। अब इसका हिंदी तर्जुमा आपको सुनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदू तर्जुमे की बात यह है कि उन्होंने लिखा कि आपके साथ तो हम गली के मोड़ तक भी ना जाएं, आप नरसंहारी हैं। देखते हैं आपको ये बात कब समझ आती है। ये स्पेन के एक मिनिस्टर कह रहे हैं। उनके प्रोफाइल पर जब हम गए तो वहां पर लिखा हुआ है साफ तौर से, मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन। यानी कि स्पेन के मंत्री इस बात को कह रहे हैं, नेतन्याहू को कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तो हम गली के मोड़ तक भी नहीं जाएंगे, देखते हैं तुम्हें ये बात कब समझ में आती है। इसके अलावा वो एक गाली भी लिखते हैं जो हम आपको नहीं बता सकते, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। यानी कि मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया इजराइल और अमेरिका के साथ आने को मना कर चुकी है और इसी वजह से ये दोनों ही देश बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। न जाने कितने जेट्स गिराए जा चुके हैं अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप की खोखली धमकियों का भी कोई असर ईरान पर नहीं पड़ रहा है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम अपनी शर्तों पर ही इस जंग को खत्म करेंगे और तब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे, जिस वजह से अब इजराइल के अंदर भी विरोध होना शुरू हो चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।